हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि हालात हमारे बस में नहीं हैं, परिस्थितियां विकट हैं और शायद हम अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कई बार लोग अपने जीवन को ऐसे ढांचे में कैद कर लेते हैं जहां वे परिस्थितियों के हाथ में खुद को छोड़ देते हैं, लेकिन जो समझता है कि सब कुछ हमारे मन का खेल है, वही बदलने की राह पर चल पड़ता है। इस कहानी में हम एक ऐसे युवक की यात्रा को समझेंगे जिसने अपने जीवन को बदलने के लिए अपने मन के खेल को समझा और उसे नया मार्ग मिला। रोहन एक छोटे से गांव का युवक था। वह साधारण किसान परिवार से था और जिंदगी की चुनौतियों से रोज दो चार होता। उसकी जिंदगी में संघर्ष का एक अहम हिस्सा था, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की लगन भी थी। लेकिन यह लगन उसके मन की अस्थिरता और नकारात्मक सोच के सामने अक्सर फीकी पड़ जाती। रोहन का हमेशा से सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से निकालकर खुशियों की दुनिया में ले जाए, लेकिन मन में हर बार एक डर रहता, क्या मैं सच में इस लायक हूं? रोहन की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब वह हर तरह से हताश हो गया। खेतों में सूखा पड़ गया था, कर्ज का बोझ सिर पर था और हर तरफ अंधेरा सा महसूस हो रहा था। जब किसी भी दिशा में आशा की किरण नहीं दिखाई देती, तो मन के विचारों का खेल शुरू हो जाता है, और यही खेल रोहन के मन में शुरू हो चुका था। एक रात जब रोहन खाट पर लेटा हुआ था, उसके मन में अनेक विचार उठ रहे थे। मैं कितना मेहनत करूं, सब बेकार जाता है। क्या यह संघर्ष कभी खत्म होगा? उसके अंदर का एक हिस्सा उसे समझाने की कोशिश करता, हिम्मत मत हारो, शायद कल कुछ अच्छा होगा। लेकिन मन का दूसरा हिस्सा इसे झूठा आश्वासन समझकर उसे और डराने लगता। वह उस रात बहुत बेचैन था। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता, उसके मन में नकारात्मक विचार और गहराते जाते। अचानक उसकी नजर अपने पिता के उस पुराने वचन पर गई जो उन्होंने अक्सर कहा करते थे, जिंदगी मन का खेल है बेटा, जो इसे समझ गया वो हर हालात को बदल सकता है। रोहन को पिता के इन शब्दों का मतलब समझ में नहीं आता था, लेकिन उस रात उसने तय कर लिया कि वह इस खेल को समझकर देखेगा। अगली सुबह रोहन गांव के बाहर एक शांत जगह पर गया। उसने ठान लिया था कि वह अपने मन के विचारों को समझने का प्रयास करेगा। सबसे पहले उसने अपने डर और शंकाओं को पहचानना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी सारी समस्याओं का कारण सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि वे नकारात्मक सोचें भी थीं जिन्हें उसने वर्षों से पाला था। उसने सोचा, अगर मैं अपने मन के विचारों को बदल सकूं, तो क्या मेरी सोच और मेरी दुनिया बदल सकती है? उसने यह भी समझा कि जब भी वह कुछ नया करने का प्रयास करता, उसके मन में असफलता का डर उसे पीछे खींच लेता। रोहन ने महसूस किया कि उसे अपने विचारों पर नियंत्रण पाना है, ताकि वह अपनी किस्मत को नए तरीके से ढाल सके। रोहन ने धीरे धीरे अपने मन के विचारों को सकारात्मक बनाना शुरू किया। हर सुबह जब वह खेतों में काम करने जाता, तो वह खुद से कहता, मैं हर हाल में सफल हो सकता हूं। यह मेरा मन है जो मेरी दुनिया को आकार देता है। उसने मन में नए सपने और लक्ष्यों को जन्म देना शुरू किया। जो सोच पहले उसे कमजोर करती थी, अब वही सोच उसे ताकत देती थी। कभी कभी राह में मुश्किलें आती और उसका मन फिर से हार मानने को कहता, लेकिन अब रोहन ने अपनी सोच को अपने पक्ष में करने की कला समझ ली थी। उसने खुद को भरोसा दिलाना सिखाया कि हर मुश्किल अवसर के साथ आता है। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास विकसित किया जो हर तरह की मुश्किलों से बड़ा था। अब रोहन अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी रहा था। उसने धीरे धीरे कर्ज उतारना शुरू कर दिया, खेती में नए नए प्रयोग किए और गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर एक समूह बनाया, जिससे सभी की आमदनी बढ़ने लगी। उसने समझ लिया था कि जो अपने मन के खेल को समझ जाता है, वही असल में बदलाव ला सकता है। समय बीतता गया और अब रोहन सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसके पास आते और उससे पूछते, तूने ये सब कैसे किया? तब रोहन मुस्कुराकर कहता, जब मैंने अपने मन का खेल समझ लिया, तभी मैं खुद को बदल सका। जो इस खेल को समझ गया, वो सच में बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी के हर पहलू में मन का खेल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जो अपने मन के विचारों को समझकर सकारात्मक रूप से बदलने में सफल हो जाता है, वही अपनी दुनिया को भी बदल सकता है। हर व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सके, बस जरूरत होती है अपने मन के खेल को समझने की। दुख जीवन का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जिसे कोई भी इंसान पूरी तरह से नकार नहीं सकता। यह सच है कि हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, बच्चा हो या बूढ़ा। दुख का आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसका सामना करना हमारे हाथ में है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर दुख जीवन में क्यों आता है और इसका सामना कैसे करें। इस सवाल का जवाब सरल है, लेकिन इसे समझना और इसे अपनी जिंदगी में अपनाना एक चुनौती हो सकती है। दुख का कारण हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी यह हमारे अपने कर्मों का फल होता है तो कभी हालात की मजबूरियों का परिणाम। लेकिन हर दुख के पीछे एक सीख, एक अनुभव और एक नई दिशा छिपी होती है। इसे समझने के लिए आइए एक कहानी के माध्यम से जानें, जिसमें एक आम इंसान के जीवन में दुख, उसके संघर्ष और फिर उससे उभरने की यात्रा को दर्शाया गया है। अर्पित एक छोटा सा गांव में रहने वाला सीधा साधा युवक था। वह पढ़ाई में होशियार था और हमेशा बड़े सपने देखता था। उसके माता पिता एक छोटे किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर थी। लेकिन अर्पित के मन में कुछ कर गुजरने की आग थी और वह चाहता था कि उसके परिवार का जीवन बेहतर हो। अर्पित ने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया और वहां जाकर पढ़ाई शुरू की। पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अर्पित को एहसास हुआ कि महानगर में जीवन कठिन है। उसे अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही थी। दोस्तों का साथ नहीं था और खर्चे का दबाव भी था। यहां तक कि एक समय ऐसा आया जब उसकी पढ़ाई के खर्चे उठाने में उसके माता पिता को अपनी सारी जमा पूंजी भी लगानी पड़ी। अर्पित के जीवन में दुख की शुरुआत तब हुई जब उसके पिता अचानक बीमार हो गए। बीमारी इतनी गंभीर थी कि इलाज में बहुत सारे पैसे लग गए। अर्पित की पढ़ाई छूट गई और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर आकर अपने पिता की देखभाल करनी पड़ी। इस दुखद समय में उसने सोचा कि उसके सारे सपने टूट गए। अर्पित कई बार खुद से सवाल करता, आखिर ये दुख क्यों आया है मेरे जीवन में? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मेहनत की है, तो फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसकी आत्मा टूट चुकी थी। उसे लगने लगा कि अब उसका जीवन कभी भी बेहतर नहीं होगा। वह रात रात भर जागता, लेकिन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन जब अर्पित एकांत में बैठा अपने दुख का हल ढूंढ रहा था, तब उसकी मुलाकात गांव के एक साधु महाराज से हुई। साधु ने उसके चेहरे की उदासी देखी और उससे इसका कारण पूछा। अर्पित ने अपने दिल का सारा दर्द साधु को बता दिया। उसकी बातें सुनने के बाद साधु मुस्कुराए और कहा, बेटा, दुख जीवन का हिस्सा है। ये हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, कभी कभी जीवन में उन चीजों का मूल्य समझाने के लिए जिनकी हमें आदत हो चुकी होती है। अर्पित को साधु की बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, लेकिन महाराज, मैं हमेशा सही मार्ग पर चला हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर ये दुख मेरे जीवन में क्यों आया? साधु ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, दुख जीवन में इसलिए आता है क्योंकि यह हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाता है। दुख ही वो कारण बनता है जिससे हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। यदि जीवन में दुख न हो तो हमें खुशियों का मूल्य कभी समझ नहीं आता। जब तुम कठिन समय से गुजरोगे तभी तुम्हें अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास होगा। उन्होंने आगे कहा, जीवन में हर दुख एक परीक्षा की तरह होता है। जब हम इसका सामना हिम्मत और धैर्य से करते हैं, तभी हमें जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास मिलता है। दुख से घबराने की बजाय इसे स्वीकार कर इसे एक सीढ़ी की तरह उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। साधु ने अर्पित को दुख का सामना करने के कुछ उपाय भी बताए। उन्होंने कहा, सबसे पहले खुद पर भरोसा करो और इस बात को मानो कि यह समय भी बीत जाएगा। यह सोचो कि हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता निकलता है। दूसरा,
अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और ये मत भूलो कि तुमने अपने जीवन में क्या उद्देश्य रखा है। यदि तुम धैर्य से काम लोगे और खुद पर विश्वास रखोगे तो जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकोगे। अर्पित ने साधु की बातें ध्यान से सुनी। उसे एहसास हुआ कि दुख जीवन का हिस्सा है और यह उसे कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि उसे सशक्त बनाने के लिए है। वह एक नए आत्मविश्वास से भर गया और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय किया। अर्पित ने फिर से काम करना शुरू किया। इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जिससे उसे कुछ पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे उसने अपने परिवार की मदद करना शुरू किया और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। उसने एक बार फिर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी हासिल की। अर्पित ने यह समझ लिया था कि जीवन में आने वाले दुख का उद्देश्य उसे रोकना नहीं था बल्कि उसे आगे बढ़ाने और उसकी क्षमता को निखारने के लिए था। आज अर्पित एक सफल व्यक्ति है और उसने अपने संघर्ष से यह सीखा कि हर दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अर्पित की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख का आना स्वाभाविक है, लेकिन उसका सामना करना हमारे हाथ में है। दुख को समझें, उससे कुछ सीखें और उसे एक नए अवसर के रूप में देखें। यदि हम हर दुख को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वह हमें मजबूत बनाएगा और हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का साधन बनेगा। दुख से हार मानने के बजाय उसका स्वागत कर उसे अपने जीवन में एक शिक्षक की तरह स्वीकार करें। तभी हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में समझ पाएंगे और एक सफल एवं खुशहाल जीवन जी पाएंगे।